वो दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि दूसरी तरफ भी लोग अब इंसान नहीं रहे, वे बदल चुके हैं। उसी डिब्बे में एक दबंग सा दिखने वाला अंकल खड़ा है। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन वो घबराता नहीं, अपनी ताकत से उसे पकड़ता है और सीधे उठाकर वॉशरूम के अंदर फेंक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर नायक अपनी बेटी को सीने से लगाता है और अगले डिब्बे की तरफ भाग जाता है। दबंग अंकल भी अपनी गर्भवती पत्नी का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ता है। आखिरकार नायक एक ऐसे डिब्बे में पहुंचता है जहां पहले से ही कई लोग शरण लिए हुए हैं, हर चेहरा डरा हुआ, हर सांस भारी। तभी सामने से एक गर्भवती महिला उनकी तरफ भागती दिखती है। पीछे से कोई चिल्लाता है, दरवाजा बंद करो, और ठीक आखिरी पल में दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन दबंग अंकल पीछे रह जाता है। सौभाग्य से उसकी ताकत कम नहीं हुई। वो पीछा करते ज़ॉम्बी को जोरदार मुक्का मारता है, दरवाजा खींचकर खोलता है और अपनी पत्नी के साथ अंदर घुस आता है। अब बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बी दरवाजे से टकरा रहे हैं, चीखें, धक्के, पूरा डिब्बा कांप रहा है। नायक गौर करता है, ये चीजें दरवाजा खोल नहीं पा रही, इन्होंने सोचने की क्षमता खो दी है। अब इनके पास सिर्फ हमला करने की प्रवृत्ति बची है। तभी अंकल की पत्नी तुरंत पानी लेकर कांच पर डालती है और अखबार चिपका देती है। ज़ॉम्बी अब अंदर साफ नहीं देख पा रहे, उनका निशाना गायब हो जाता है और हैरानी की बात, वे शांत हो जाते हैं। पहली बार डिब्बे के अंदर बैठे लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन बाहर रह गए अंकल का गुस्सा शांत नहीं होता। वो नायक से माफी मांगने को कहता है क्योंकि उसने दरवाजा बंद कर दिया था। नायक को अपनी गलती नहीं लगती, सालों से फंड मैनेजर रहा है, उसके लिए हमेशा फायदा पहले आता है। इंसानियत पीछे छूट चुकी है। अंकल गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। इसी बीच नायक के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। वो बस इतना कहती है, अपने और बेटी का ध्यान रखना, और अचानक फोन के उस पार भयानक चीख सुनाई देती है। नायक समझ जाता है उसकी माँ भी संक्रमित हो चुकी है। कुछ ही देर बाद ट्रेन अग्नि स्टेशन पर पहुंचती है। लोग खिड़की से बाहर देखते हैं और जो नजारा दिखता है वो और भी डरावना है। प्लेटफॉर्म पर हर तरफ भगदड़ है, लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ ट्रेन की खिड़कियों पर हाथ मारकर मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनकी चीखें अचानक बदल जाती हैं। अगले ही पल उन्हें ज़ॉम्बी गिरा देते हैं। खून, अराजकता, अफरा तफरी। सौभाग्य से इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती और धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब सबको समझ आ चुका है, ये सिर्फ एक डिब्बे की लड़ाई नहीं, पूरे देश पर कयामत उतर चुकी है।